17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी, कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से सभी पार्टियों ने वादों की झड़ियां लगा दी हैं। चूंकि चुनाव जीतना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं होता, इसलिए सभी पार्टियां अभी से मतदाताओं को लुभाने और रिझाने की होड़ में लग गई हैं। विधानसभा चुनाव में सस्ती और मुफ्त बिजली का मुद्दा अहम होगा, यह बात बिल्कुल तय है। इसको लेकर कई राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने 1,000 से 2,000 रुपए और बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। इन दलों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। अपनी जनसभाओं में हर दल 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर रहा है। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि इतना सारा पैसा कहां से आएगा, इसका क्या सोर्स है, क्या पार्टियों के फंड में इतना पैसा है या फिर गलत तरीके से लाए गए धन का इस्तेमाल हो रहा है। इनकम टैक्स तो पार्टियां देते नहीं, इस बारे में आरटीआई के जरिए पार्टियों से कोई कुछ पूछ नहीं सकता। आम आदमी का टैक्स पार्टियों को कम करना नहीं है, ऊपर से टैक्स लाद लाद कर कहते हैं कि मध्यम वर्ग अपनी फिक्र खुद कर लेगा। टैक्स नहीं देंगे तो सड़क कैसे बनेगी, बिजली कहां से आएगी? क्या इन सड़कों पर पार्टियां नहीं चलती? क्या बिजली का इस्तेमाल भी पार्टियां नहीं करती? कोई हिसाब तो हो, कभी तो हो। तमाम सहूलियतें नेताओं को पार्टियों को ही मिलती जाए और उन्हें पूरा करने के लिए आम आदमी टैक्स भरता जाए। फिर जो लोग करोड़ों खर्च करके चुनाव जीतते हैं, उनसे ईमानदारी की आशा भी कोई कैसे करे। दूसरी तरफ है हम आम आदमी, हमें किसी की नहीं पड़ी है, सवाल पूछना ही नहीं चाहते, भावनाओं में बहकर वोट दे आते हैं, फिर 5 साल भुगतते हैं। पड़ोसी के घर आग लग गई है तो हमें क्या, और किसी ने कहा आपके घर आग लग गई तो कहते हैं तुम्हें क्या। दरअसल चुनावी महासमर होता ही ऐसा है कि इसमें गली गली राजनीति पसरती जाती है। हर कोई 5 साल में अपने मोहल्ले, शहर, प्रदेश और देश में क्रांति लाने की बात कर रहा होता है, लेकिन क्रांति का सच यह है कि 2-4 साल में नहीं आती। ओशो ने एक बार कहा था, लंबे समय तक जो क्रांतिकारी नहीं रह सकता उसे इस क्रांति व्रांति के झंझट में पड़ना नहीं चाहिए। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों से उनकी आय और खर्च का हिसाब मांगना ही चाहिए। अभी के हालात तो ऐसे हैं कि उनके लिए पैसे पेड़ पर उग रहे हैं। पेड़ हिलाते हैं, पैसा गिरता है, चुनाव में झोंका जाता है और जीत पके सेब की तरह उनकी झोली में आ टपकती है। आखिर ये क्या है और क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।